बने अगड़ा आयोग। मिर्जापुर नगर के सिटी क्लब सभागार में मत्स्य पालक मेला एवं जातीय जनगणना विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री एवं निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने हक के लिए संगठित होकर संघर्ष की बात कही। उन्होंने कहा कि हर जाति के लिए आयोग बनना चाहिए, सबके लिए बना है तो अगड़ी जाति के लिए भी आयोग बने ताकि सबके साथ न्याय हो सके, बड़ी मछली छोटी मछली को खा न जाए। मंत्री निषाद ने कहा कि हर जाति के साथ अन्याय हुआ है। आयोग का काम है लोगों की सुरक्षा देना, सबको सम्मान दिलाना। कहा कि अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित आयोग हैं। अगड़े को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आरक्षण दिया गया है, उनका भी आयोग बने, उन्हें भी नौकरी और शिक्षा में वरीयता मिलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी मछली छोटी मछली को न निगल जाए, बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा न खा जाए। कहा कि आयोग सुरक्षा देता है। कहा कि मछुआ बिरादरी का भी आयोग होना चाहिए। गठन होता तो उन्हें ओबीसी में नहीं डाला जाता, उनका हक नहीं छीना जाता। कहा कि देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों के साथ मछुआ समुदाय ने संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप साजिश के तहत उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा गया। आयोग बनने से अपनी बात सदन तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव अकेले लड़ने का एक बार फिर दावा किया। कहा कि पंचायत चुनाव बिना सिंबल के लड़ा जाता है, निर्बल को सबल बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के दिए जा रहे बयानों पर कहा कि विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। 70 सालों में उन्होंने आतंकी ठिकानों को नष्ट नहीं कर पाए थे। ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताए जाने पर कहा कि जनता जज है, जनार्दन है, वो सब जानती है। सोशल मीडिया का जमाना है, सुबह जो कहा जाता है उसकी सच्चाई शाम तक पता लग जाती है। कहा कि विपक्ष के बयानों से कुछ नहीं होने वाला है, फिर मोदी और योगी आएंगे। बाइट संजय निषाद, मंत्री, छोटा उप्र, सरकार। आयोग का गठन करने की सरकार रणनीति तैयार कर रही है, क्या कहना है आपका? हम तो कहेंगे हर जाति के साथ अन्याय हुआ है और आयोग का काम होता है उसका सुरक्षा देना, उसका सम्मान दिलाना, सामाजिक न्याय के हिसाब से उसे न्याय समाज को भी मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, तो अपर कास्ट का भी आयोग होना चाहिए जो आरक्षण दिया गया कि कहीं उनके लोग तो लूट तो नहीं रहे हैं। मान लीजिए जो धनी है वो गरीब का जो दिया गया था कि जिनका आर्थिक आधार पर नीचे है उनका जो है उन्हें नौकरी शिक्षा में दिया जाए, तो ऐसे में आयोग नहीं रहेगा तो उन्हीं के लोग ही बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाता है। तो आयोग सुरक्षा देता है, आयोग जो है सम्मान दिलाता है। आज के दिन में हम तो चाहेंगे कि मछुआ आयोग भी बनना चाहिए, क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं, अंग्रेजों से सीधे लड़ने वाली जातियां हैं, कानून के से उजड़ने वाली जातियां हैं और संविधान में सूचीबद्ध है। अगर आयोग होता मछुआ आयोग तो शायद अनुसूचित जाति से इनको ओबीसी में नहीं डालते और इनका हिस्सा नहीं लूटते। आज इनकी दशा खराब है। इनकी जमीन जायदाद अंग्रेजों ने कानून बना के छीना है। लड़ने के नाते मार्शल कौम कहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, निषाद कतली हैं, ये अंग्रेजों को कत्ल कर रहे हैं। इनको हम देश को आजाद कराने के लिए हम संविधान में मिला हुआ हक, देखो आयोग जो होता है वो संविधान में मिले हक को दिलाता है। आयोग के ये देखिए संविधान की जो सूची है, संविधान की सूची है, इसमें निषाद, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेदार, खरोट, कोली 7 नामों से है। इनकी गिनती 1961 से अनुसूचित जाति में होती थी। आज के दिन में फिशरमैन का मैं कहते हैं कि ये देखो लेदरमैन की इतनी जातियां, वाशरमैन की है या फिशरमैन है, क्या देखिए 53 मझवार है। तो ऐसे में आयोग के माध्यम से इन लोगों को सुरक्षा, ये देखिए राज्यपाल ने निकाल दिया। आयोग का समर्थन करते हैं? मैं आयोग का हमेशा समर्थन करूंगा, क्योंकि आयोग के माध्यम से लोग जातियों को सुरक्षा सम्मान मिलती है, उनकी आवाज सदन तक पहुंचती है। सर अभी आप बहुत उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बोल रहे सारी उपलब्धियां सरकार की केवल हवा जनता तय करती है किसकी उपलब्धि है किसकी नहीं है, और जनता उपलब्धि नहीं होती तो शायद सत्ता से इनको हटाती नहीं, मोदी जी को दोबारा लाती नहीं होगी। पंचायत चुनाव आप अकेले लड़ेंगे? निश्चित रूप से पंचायत चुनाव, ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, 3 ही तो सभा है। तो छोटा सभा ग्राम सभा है एक गांव का, फिर 10 गांव 20 गांव का मिला के जिला पंचायत होता है। ये बिना सिंबल का होता है। जब बिना सिंबल का होता है तो गांव से ही कार्य करता है। गांव के लोगों के विकास के लिए, विकास की धारा मिलाने के लिए राजनीति के निर्बल वही ज्यादा हैं, तो उन निर्बलों को सबल बनाने के लिए तो कार्यकर्ता इसीलिए आता है। भाई कभी भी भाजपा 25 साल का एनडीए का इतिहास रहा है,
किसी बहुत दल है उनके साथ, कभी पंचायत चुनाव किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं लड़ी है इतना लंबा। तो ये हम लोग लड़े। आप और आशीष पटेल जो है एक साथ दिख रहे हैं मंच पर, तो क्या सहयोगी दल है हम लोग। आप लोग पंचायत चुनाव में? नहीं, पंचायत चुनाव में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे और लड़कर जीतेंगे। और जो प्रमुख का चुनाव है वो सिंबल पर होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव सिंबल पर होता है, भाजपा के साथ रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा इसका दुरुपयोग कर रही है, पब्लिसिटी कमा रही है, क्या कहते हैं? अरे यार, विपक्ष के पास कुछ बचा है नहीं बयानबाजी के अलावा। आज के दिन में जो सिंदूर उजाड़ा हो और उसका बदला लिया और नष्ट कर दिया उन आतंकी ठिकानों को, तो ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारतीय सभ्यता है और एक तरीके का एक कलंक लगा दिया था उस दिन। और मोदी जी ने उसको ऑपरेशन, अगर इतनी बड़ी सफलता मिली है जिसको 70 साल से आतंकी ठिकानों को नष्ट में कोई नहीं कर पा रहा था, तो आज के दिन में तो निश्चित रूप से लोगों को बताना जरूरी है ना। ओबीसी जो है बी टीम की तरह काम कर रही है भाजपा की, बता रहे हैं लोग, विपक्ष कह रहा है ऐसा। और लगातार जो है ओबीसी भाजपा की वाहवाही भी करते नजर आ रहे हैं, कसीदे पड़ रहे हैं उनकी, क्या कहेंगे? ओबीसी बी टीम की तरफ काम कर रही है भाजपा की ओबीसी। देखिए मेरी बात है, कोई जनता जज है, जनता जनार्दन है, जनता फैसला लेती है, जनता लोकतंत्र में चाबी उसके पास है। और वो उसके पास जो पहले जब ये मीडिया कम था, मोबाइल कम था, सोशल मीडिया नहीं था, तब वो जो कह देते थे वही मान जाती थी जनता। अब सुबह कहिए तो शाम को खोज लेती है सही है कि गलत है। तो अब बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। जो सच्चाई उसी के साथ जनता रहेगी और फिर मोदी जी योगी जी आएंगे। धन्यवाद।